Good morning, student. This video is about class 5, subject EVS Science, term 2, chapter number 4, soil erosion and conservation. This is our lecture number 2. In this lecture, we are going to read soil conservation. Soil erosion is a serious problem to all of us, especially to the farmers. It is our duty to control it. सॉइल इरोशन के बारे में हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है सबके लिए और स्पेशली फार्मर्स के लिए, क्योंकि अगर सॉइल इरोशन हो जाता है तो जो सॉइल है इनफर्टाइल हो जाती है और उस पर क्रॉप्स वगैरह अच्छे से नहीं उग पाती, इतनी अच्छी क्रॉप्स नहीं हो पाती। तो इस हमारी ड्यूटी है कि हम इसको कंट्रोल करें। Wind, water and ice are the natural force which are responsible for soil erosion, but these are not in our control. जो विंड, वाटर और आइस है, ये नेचुरल फोर्सेस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं सॉइल इरोशन के लिए, बट हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। हम विंड को, जो आंधी तूफान है उसको, या बारिश को, या फ्लड को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। ठीक है, so we have to adopt some method to conserve the soil. Protecting the soil from soil erosion is known as soil conservation. इसलिए हमें ऐसे कुछ मेथड को अपनाना चाहिए जो सॉइल को प्रोटेक्ट करके रखे, प्रोटेक्ट करें सॉइल इरोशन से। और जो ये प्रोटेक्ट करने का मेथड होता है सॉइल को सॉइल इरोशन से, इसको बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। इन प्लेन फील्ड्स में कि हम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द सॉइल फॉर सॉइल इरोशन फ्रॉम सॉइल इरोशन बाय ग्रोइंग ग्रास। प्लेन लैंड पर हम ग्रास ग्रो करके हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ग्रास प्लांट्स विच आर ग्रो known as runners cover the soil fast and hold the soil with their fibrous roots, so grass should be grown on plains land masses. तो इसलिए क्या है, हमें ग्रास को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि ग्रास की एक तो फाइबरस रूट होती है, वो सॉइल को बांध के रखती है, ठीक है, होल्ड करके रखती है और जल्दी फास्ट सॉइल को कवर भी कर लेती है। ठीक है, इसलिए हमें प्लेन लैंड्स पर सॉइल में ग्रास को ग्रो करके रखना चाहिए। By growing more plants and trees to save the topsoil, more trees and small plants should be planted. अगर हमें टॉप सॉइल को अपनी सेव रखना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स और ट्री को ग्रो करके रखना होगा। The roots of plants and trees can hold the soil tightly and avoid soil erosion. जो रूट्स हैं प्लांट्स की और ट्रीज की, वो सॉइल को टाइटली होल्ड करके रखती हैं और अवॉइड करती हैं सॉइल इरोशन। द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज इज नोन एज अफोरेशन। जो प्रोसेस है लार्ज नंबर में ट्री उगाने का, इसको अफोरेस्टेशन बोलते हैं। इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड्स में कैसे हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं, बाय अवॉइडिंग ग्रेजिंग। जो पशु चरने जाते हैं उनको उस चीज को रोकने से। ओवर ग्रेजिंग मेक द सॉइल लूज, ज़्यादा जो ग्रेजिंग होती है, मतलब जो चरने आते हैं पशु, उससे सॉइल लूज हो जाती है। सो बाय प्रिवेंटिंग ओवर ग्रेजिंग वी कैन कन्वर्स द सॉइल। तो हम इससे प्रिवेंट करके सॉइल इरोशन से बचा सकते हैं। इन क्रॉप्स फील्ड्स और एग्रीकल्चरल लैंड, क्रॉप्स फील्ड्स में और एग्रीकल्चर लैंड में क्या हो सकता है,
Soil erosion can be prevented by making high boundaries of mud in the form of bunds. Big farms can be divided into small areas with the boundaries. और हम जो हमारी क्रॉप फील्ड्स और एग्रीकल्चर लैंड है इसमें बाउंड्रीज बना सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि थोड़ा थोड़ा मर्ड से ही ऊंची ऊंची थोड़ा ऊंचा कर देते हैं, बाउंड्रीज बना देते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और उसमें क्रॉप्स ग्रो करते हैं। इससे भी सॉइल इरोशन कम होता है। ऑन हिली स्लॉप्स, जो हिली स्लॉप्स है उसमें कैसे कर सकते हैं? हिली एरिया आर स्लैंटिंग, हिली एरिया जो होता है वो स्लैंटिंग होता है। सो रेन वाटर फ्लो देयर वेरी रैपिडली, इसलिए जो वहाँ पर रेन वाटर होता है वो बहुत तेजी से बहता है। अनलाइक इन प्लेन्स, प्लेन्स की तरह नहीं, बट जो हिली एरियाज होते हैं उसमें बहुत तेजी से पानी बहता है। एज द वाटर फ्लो डाउन्स, क्योंकि पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है, इट कैरी टॉप सॉइल विद इट, वो अपने साथ टॉप सॉइल ले जाता है। सो टू अवॉइड दिस इरोशन, एग्रीकल्चर लैंड ऑफ हिली एरिया कैन बी मेड इनटू स्टेप्स और टेरेस। तो इसमें आप जब हिली एरिया है, स्लैंटिंग है, तो आप कैसे रोक सकते हो सॉइल इरोशन को? आप वहाँ पर स्टेप फार्मिंग कर सकते हो, स्टेप्स बना के फिर फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है, या टेरेस फार्मिंग कर सकते हो। This slow down the rate of flow of water. This method of farming which prevents soil erosion is known as terrace farming. जो ये मेथड है इससे पानी का बहाव थोड़ा धीरे हो जाता है और इससे सॉइल इरोशन कम होता है। इस फार्मिंग को हम टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं। इन फील्ड्स नियर रिवर्स, जो फील्ड्स नियर रिवर्स होते हैं उसमें हम कैसे रोक सकते हैं? डैम्स एंड embankments आर यूजफुल इन चेकिंग सॉइल इरोशन। डैम्स का यूज किया जाता है या embankments का यूज किया जाता है फील्ड्स में जो नियर होते हैं रिवर के नियर जो फील्ड्स होते हैं उसमें ज़्यादा फ्लड आने का खतरा होता है, फ्लड से सॉइल इरोशन होता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स एंड फ्लड्स द रिवर फ्लो ओवर एंड वॉश the topsoil from nearby fields and make them infertile for the next crop. नेक्स्ट क्रॉप के लिए वो इनफर्टाइल हो जाती है। अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो जाती है तो जो रिवर्स होती हैं वो ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाती हैं या फ्लड आ जाता है तो सारी टॉप सॉइल जो होती है वो वॉश्ड अवे हो जाती है, तो जो अगली बार की फसल है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। Embankments are usually built on the banks of the river with stone and rocks. Embankments किससे बनते हैं? ज़्यादातर बैंक ऑफ रिवर के बैंक पे बनते हैं, स्टोन्स और रॉक से ही बनाए जाते हैं ताकि पानी का बहाव इतनी तेजी से फील्ड्स की तरफ ना आए। Dams are also helping in collecting flood water instead of letting it enter in the fields and cause soil erosion. डैम्स बनते हैं ताकि डैम्स से क्या होता है, जो फ्लड का वाटर होता है वो रुक जाता है, सीधा एंटर नहीं कर पाता वो फील्ड्स में और सॉइल इरोशन नहीं हो पाता। The water that is collected in dams can be used whenever water is needed for farming and to generate electricity. और जो डैम्स में पानी रोका जाता है वो जब भी हमें ज़रूरत होती है पानी की, जैसे फार्मिंग करते वक्त या फिर जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा भी था हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट की जाती है, डैम्स बना के और एकदम से फ्लो में पानी गिरा जाता है, फेंका जाता है और उससे मशीनरी चलती है, ठीक है, तो जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के भी काम आता है। अमेजिंग फैक्ट, Bagha Dam across the Satluj River provides water for irrigation to over 10 million acres of field across Punjab, Himachal Pradesh, Haryana and Rajasthan. जो भका डैम है वो सतलुज रिवर के पास है और वो
वाटर सप्लाई करता है, पानी देने के काम आता है जब खेती की जाती है 10 मिलियन एकड़। 10 मिलियन एकड़ जो फील्ड्स हैं उनको, पंजाब में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी। नाउ क्विक स्क्रॉल, इस चैप्टर का जल्दी से हम एक बारी रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉप सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जो सॉइल है वो टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ क्रस्ट की। सॉइल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। और जो सॉइल है वो सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम है प्लांट्स की ग्रोथ का। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और सॉइल सबके लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। जैसे अगर हम कहें कि हमारे लिए सॉइल क्या है, ना हम सॉइल को खाते हैं, ना पीते हैं, ना घर भी बनाते हैं, तो सॉइल से ट्रीज उगते हैं, ट्रीज और क्रॉप्स उगती हैं, प्लांट्स उगते हैं, उसी से हमें खाना मिलता है और उसी खाने पे हम डिपेंड होते हैं। सेम अगर हम बात करें कि चलो हम वेजिटेरियन फूड नहीं खाते, हम नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं, ठीक है, हमें प्लांट्स उगाने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑल्सो एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स कहाँ से फूड खाएंगे और कहाँ से वो रिप्रोड्यूस करेंगे और कहाँ से हम उनको हंट कर पाएंगे। ठीक है, एंड यू से कि सम एनिमल्स डू नॉट ईट प्लांट, कुछ एनिमल्स तो प्लांट्स को खाते ही नहीं है। देन ऑल्सो दे ईट स्मॉल एनिमल्स, अपने से स्मॉल एनिमल्स कहते हैं खाते हैं, जैसे लॉइन डियर को खा जाता है। ठीक है, तो डियर तो वेजिटेरियन है, वो तो लीव्स को ही खाता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर नहीं होएगा, डियर नहीं होएगा तो लॉइन नहीं होएगा, ऐसे ही फूड चेन बनती है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वे में सॉइल सबके लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पोर्टेंट होती है। स्ट्रॉन्ग winds, rain, flood, and human activities like mining cause soil erosion. स्ट्रॉन्ग winds, तेज हवाएं, रेन, फ्लड और कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी, जैसे माइनिंग, खोदना मशीनरी से, उससे भी सॉइल इरोशन होता है। एज नेचुरल फोर्सेस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जैसे कि ज़्यादातर जो सॉइल इरोशन के फैक्टर्स हैं वो हैं नेचुरल फैक्टर्स, तो नेचुरल फोर्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए सम मेथड्स हैव टू बी डेवलप्ड टू अवॉइड सॉइल इरोशन। इसलिए कुछ मेथड्स अपनाए जाने चाहिए, कुछ डेवलप करने चाहिए, किस चीज़ के लिए, टू अवॉइड सॉइल इरोशन, सॉइल इरोशन को अवॉइड करने के लिए। Next one is soil conservation, is the process of protecting soil from soil erosion. जो भी हम steps देते हैं soil erosion से protect करने के लिए, that is called soil conservation. ठीक है, वो प्रोसेस, वो जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कैन बी कंजर्व्ड बाय ग्रोइंग ग्रास, प्लांट्स एंड ट्री। और सॉइल को कंजर्व्ड भी किया जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास उगा के, प्लांट्स उगा के और ट्रीज को उगाकर हम सॉइल इरोशन को रोक भी सकते हैं। सॉइल इरोशन कैन बी प्रिवेंटली इन हिली एरियाज बाय टेरेस फार्मिंग। और जो सॉइल इरोशन है, हमने भी पढ़ा था कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हिली एरियाज में, टेरेस फार्मिंग करने के लिए। प्लेन एरियाज में हम ग्रास उगा सकते हैं, ठीक है, और हिली एरिया में हमें टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए। इस टेरेस फार्मिंग से भी जो हिली एरियाज हैं उसमें सॉइल इरोशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। Avoiding overgrazing in forest and plains can be help in preventing soil erosion.
अगर हम अवॉइड कर दें ओवर ग्रेजिंग, चारा पशुओं को चराना, ठीक है, आप पशुओं के लिए आप कहोगे कि फिर वो कैसे खाना खाएं, उनको कट करके ग्रासेस दे सकते हैं हम, ठीक है, मतलब जो रूट्स होती हैं उनको ना कट करके ऊपर टॉप लेयर से ही कट करके उन्हें प्लांट्स कट करके या ग्रासेस कट करके दे सकते हैं। इससे भी प्रिवेंट हो सकता है सॉइल इरोशन, ठीक है, प्लेन एरियाज में और फॉरेस्ट्स में। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम अक्रॉस रिवर एंड embankments along river can help in checking soil erosion। जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनके पास डैम्स बनाकर, ठीक है, उस डैम्स में फ्लड का जो वाटर होता है उसको स्टोर करके, जब हैवी रेनफॉल होती है, जब ओवरफ्लो हो जाती है रिवर, तो उस वाटर को कलेक्ट करके हम उसका यूजेस बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे भी हम रोक सकते हैं सॉइल इरोशन को। या एम्बैंकमेंट्स बनाकर रिवर के बैंक पर रॉक्स और स्टोन से हम एम्बैंकमेंट्स भी बना सकते हैं। इससे भी हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। तो ये जो स्टेप्स हैं ये नियर द रिवर जो फील्ड्स हैं उनकी सॉइल इरोशन को रोकने के लिए लिए जा सकते हैं स्टेप्स। नाउ बेटा क्लास 5 सब्जेक्ट ईवीएस साइंस टर्म 2 चैप्टर 4 लेक्चर 2 होमवर्क। अब हम होमवर्क पढ़ेंगे। क्या हमें मिला है? होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चंस का आंसर देना है आपको। हाउ इज मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन? एक मैन कैसे रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए? व्हाट आर एम्बैंकमेंट्स? एम्बैंकमेंट्स क्या होते हैं? वेयर विल यू फाइंड देम? कहाँ मिलते हैं? और आपको इस चैप्टर का पूरा बुक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। बुक एक्सरसाइज आप बुक में फिल कर सकते हो, उसको आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर्स यू हैव टू डू इन नोटबुक में ही करना है आपको क्वेश्चन आंसर। बुक एक्सरसाइजेज आप बुक में ही फिल करके भेज सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज भी फिल करनी है एंड यू हैव टू राइट 2 आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस। इफ़ यू हैव डाउट इन दिस पर्टिकुलर जो भी आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, इनमें अगर आपको कोई डाउट्स है देन यू आर वेलकम इन लाइव क्लासेस। जो लाइव क्लासेस होंगी अभी गूगल मीट पर उसमें आप आके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अपने डाउट्स अंडरलाइन करके रखिए। एंड फॉर मीनिंग्स प्लीज स्टार्ट यूजिंग डिक्शनरी। मीनिंग्स के लिए डिक्शनरी यूज करना प्लीज स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हैप्पी।